That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चे, अगली देखते हैं आगे क्या है। कि जैसे आपका एक तो हो गया था, है ना, एक केस आपने देख लिया था। दूसरी केस में देखते हैं, कनेक्टेड मोशन वाली जो दूसरा केस था वो है ना। तो कनेक्टेड मोशन में ये देखिए, जैसे इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना। जैसे कि देखिए, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का, ये 1 kg का ब्लॉक है। अब एक 2 kg पे 8 न्यूटन फोर्स इधर से लगा है, 1 kg पे 40 न्यूटन फोर्स इधर से लगा है, और इसके अंदर में 2 स्ट्रिंग लगा हुआ है ना। अब जैसे कि दिख रहा है आपको कि ये वाली जो है ये 8 न्यूटन है, ये 14 न्यूटन है, तो आपको ज्यादा फोर्स किधर नजर आ रहा है? तो इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सीलरेशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो ये आपका एक्सीलरेशन हुआ, है ना। और इस तरह से कनेक्टेड मोशन ऐसे दिख रहा है आपको कि सारे के सारे एक्सीलरेशन होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि जो भी खींचोगे, जितनी फोर्स से इधर खिंचाएगा ब्लॉक, ये जितना से खिंचाएगा उतना से ही ये, उतना से ही ये, क्योंकि सबके सब कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो सबके सब आगे की तरफ खिंचाएंगे। ओके, ए एक्सीलरेशन से मान लो कि ये खिंचा रहा है ना, ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ब्लॉक को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो वो देखिए, जैसे आप क्या करो कि इस तरह से मान लो, है ना। मैं जनरल सॉल्व कर देता हूं, ये तो सवाल है आपका, नीट में पूछा हुआ सवाल है, मैं जनरल सॉल्व कर देता हूं। कि जैसे देखिए आपके पास ये है, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, कितने भी ब्लॉक हो हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे ये मान लो F न्यूटन इधर से फोर्स लग रहा है ना, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है ना। यहाँ पे एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है ऐसे। एज यू नो कि स्ट्रिंग में क्या आता है? तो स्ट्रिंग में टेंशन आता है। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन आता है हर एक पॉइंट पे, दूसरे स्ट्रिंग में दूसरी टेंशन आती है, दो स्ट्रिंग में कभी भी सेम टेंशन नहीं आते हैं। तो मान लीजिए इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन है T2, है ना। ये T2 टेंशन है। मान लो एक और फोर्स इधर से डाल दिए, बेटा कुछ भी डालते जाओ ना आप, है ना, जितनी मर्जी उतनी फोर्स डालते जाओ। तो ये फोर्स डाल दिया तो F लिख दिया, इसको F1, ये F1 है, ये F2 लिख दिया। आपको क्या निकालना है? आपको मान लो कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है ना। और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे दिया, है ना, कोई भी कंडीशन ले लो कि मान लीजिए कि F2 जो है, F1 जो है ग्रेटर देन F2 है, ऐसे ही कंडीशन ले लिया, है ना। आप हो सकता है F2 ग्रेटर देन F1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो अगर ये फोर्स ज्यादा है तो आपके ब्लॉक किधर सारे के सारे जाएंगे? इधर। कनेक्टेड मोशन है मतलब सबका एक्सीलरेशन सेम, तो सबका एक्सीलरेशन इधर की तरफ ए हो गया। अब हर एक ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, है ना, हर एक ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। जैसे M1 का एफबीडी बनाया, M1 का, तो इधर की तरफ F1 लगा, इधर की तरफ T लगा, T1। एक्सीलरेशन आगे की तरफ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब F1 माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इनटू A आ गया, एक इक्वेशन। दूसरा M2 पे लगाओ, ये M2 है आपका, इधर की तरफ क्या है? T2 है, इधर की तरफ T1 है, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। फिर तीसरी एक्सीलरेशन, तो तीसरा एक्सीलरेशन किस पे लगा दो? M3 पे, है ना। इधर की तरफ F2, इधर की तरफ T2, इधर की तरफ एक्सीलरेशन, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, mg नॉर्मल है बेटा, लेकिन परपेंडिकुलर है तो उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। जब पूछेगा mg नॉर्मल कितना है तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज अभी कोई जरूरत नहीं है। तो इधर कितना हो गया? तो T2 माइनस F2 इज इक्वल टू M3A, है ना। क्या करो, क्या करो बेटा? देखो, आप एक इक्वेशन इन दोनों को ऐड करके निकाल लो, है ना, जिससे कि ये T1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, है ना। 1 प्लस 2 करते हैं, क्या करते हैं? 1 प्लस 2, देखिए क्या मिलता है आपके पास? तो F1 माइनस T1 प्लस T1 कैंसल हो जाएगा, माइनस T2, F1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। देख लो बेटा करके, आप देख लीजिए, ये आ गया आपके पास। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया, है ना, कुछ भी, है ना, चौथी पांचवी जो भी कर लो। अब इसमें इसको जोड़ दो, इन दोनों में इसको जोड़ दो, थर्ड को जोड़ दो, इसकी इक्वेशन नंबर 4th दे दिया। 4 प्लस 3 कर दो, थर्ड प्लस 4th कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो F1 ये माइनस T2, ये प्लस T2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस F2 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ दो,
है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a, ये आ गया बेटा। तो एक्सीलरेशन यहां से आपके कितना आ गया, एक्सीलरेशन आ गया f1 माइनस f2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया बेटा एक्सीलरेशन आपका। अगर कोई टेंशन पूछे तो जो टेंशन पूछे, T1 पूछे या T2 पूछे, एक्सीलरेशन को रख दो बेटा, फोर्स तो दिया ही रहेगा, आपको टेंशन भी निकल जाएगा, है ना। तो जैसे ये है, अब ये समझ में आ गया, एक्सीलरेशन निकल गया। कोई टेंशन पूछे कि टेंशन होगा क्या, तो टेंशन T1 और T2 के लिए क्या करोगे, F2 इधर है, T2 इधर निकालना है आपको, तो इन दोनों को इसको इधर ले जाके ऐड कर दो बेटा, है ना। एक्सीलरेशन तो आपको पता ही है, तो सॉल्व कर लेना आप, है ना, टेंशन के लिए वैल्यूज रहेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, अब जैसे ये सवाल है आपका, ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये समझ में आ गया तो इसको लिख लो, और ये सवाल करके देखो, ये सवाल करके देखो, ये नीट में पूछा हुआ है बेटा, है ना, ये नीट में पूछा है। चलिए देखिए, मैं मिटा रहा हूं इसे, अगर समझ में आ गया है तो नेट एक्सीलरेशन कितना आया है, 3 ब्लॉक अगर कनेक्टेड हैं या फिर कितनी भी ब्लॉक कनेक्टेड है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट अपन को नेट एक्सीलरेशन पता है कितना आना है बेटा। नेट एक्सीलरेशन पूछा है, कितना पूछा नहीं है, बताना है। तो नेट एक्सीलरेशन ये माइनस ये, है ना, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एफ नेट कितना है, तो 40 माइनस 8, 40 माइनस 8 इज इक्वल टू मास टोटल कितना है, तो टोटल मास को एक सिस्टम मान लो बेटा, तो ये क्या है 2 kg 3 kg 1 kg, मतलब 3 2 5 1 6 kg इंटू ए, तो 8 6 14 6 है ना बेटा, ये है ना, 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ए नहीं पूछा था बेटा आपको, ए नहीं पूछा था, क्या पूछा था, 2 और 3 के बीच में जो ब्लॉक है उसमें टेंशन, रस्सी है उसमें टेंशन कितनी है, ये टेंशन पूछा है। टेंशन निकाल दो, 2 को पकड़ लो बेटा, 2 kg को पकड़ लो और इस पे क्या लगा दो, FBD, तो इधर 8 न्यूटन, इधर T2, और इधर क्या है बेटा आपका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ नेट कितना हो गया, तो एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, मतलब T2 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, मतलब T2 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, है ना, A तो 1 है तो 2, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन। अगर कोई इस पे पूछता तो इसको पकड़ लो बेटा, कोई इसके बीच में पूछता तो ये पकड़ लो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा, तो देखो 1 kg है, तो इधर की तरफ आपका T1 है, इधर की तरफ आपका 14 न्यूटन है, और इधर की तरफ आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो T1 14 न्यूटन, 14 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, है ना, तो T1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया, T1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया। तो इसमें जो टेंशन आएगा वो 14 न्यूटन आएगा बेटा, इसमें जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा 10 न्यूटन। आपको पूछा है इसमें वाली टेंशन बेटा, 10 न्यूटन इज करेक्ट आंसर, 10 न्यूटन इज आंसर, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, आ गया होगा बेटा आप लोगों को समझ में, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, एक और चीज होती है ना, कनेक्टेड मोशन का ही थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, तो थर्ड पॉइंट जो होता है वो ये होता है बेटा, क्या कहते हैं उसको, एल्टूड मशीन होता है ना, एल्टूड मशीन होता है। इसमें भी मैं पहले तो आपको करके दिखाऊंगा, है ना, फिर आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि एल्टूड मशीन में एक सवाल नीट में भी दिया हुआ है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ मासेस विल बी, क्या क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ऑफ मासेस विल बी कितना होगा, ए दिया हुआ है आपका ऑप्शन g/2, g/3 और g/4, g/2, g/3, g/4। बेटा ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है ना कि हमने ईयर नहीं लिखा है ना, नीट है, क्या है, नीट 2020 में भी यही सवाल था, नीट 2020 में भी यही सवाल था बेटा, उसके पहले भी ये सवाल था, जेई में ये सवाल था, बहुत जगह पर पूछा है ना। सवाल क्या है आपका, ये है, एक सीलिंग है बेटा, सीलिंग से लटका हुआ एक पुल्ली है, पुल्ली से लटका हुआ 2 मास है, ये मास और ये मास, है ना, ये आपका दिया हुआ है कितना 5 kg और ये दिया हुआ है 10 kg रस्सी से, ऐसे, है ना, ये सवाल है आपका। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
तो मैं इधर पहले करके दिखाता हूं आपको, फिर ये सवाल पे आते हैं, है ना। तो एटूड मशीन इसे बोलते क्या है बेटा, एटूड मशीन, ये भी कनेक्टेड मोशन ही है, कनेक्टेड मोशन ही है। जैसे देखिए ये आपका रस्सी रहा बेटा, और यहाँ पे आपका ब्लॉक पुल्ली रहा, यहाँ से M1 मास है, ये M1 है, ये M2 है ना, ये M2 है। अब देखो इसमें T टेंशन है, इसमें भी T टेंशन आएगा, सेम रस्सी आ रहा है बेटा, इधर M1G आएगा और इधर M2G आएगा, है ना, M2G आएगा, ऐसा आ गया। अब इसको देखो कैसे करो, तो कितना हो जाएगा, मान लो इधर की तरफ एक्सेलरेशन है a, तो इधर की तरफ a, है ना, जो एक्सेलरेशन इसका जितने से इसको खींचे हुए उतना से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो इसमें इक्वेशन लगाओ, किसमें, M2 में। M2 में अगर इक्वेशन लगाए तो ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ M2G, तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए, M2 इंटू ए, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन किसने, M1 में बेटा, तो M1 का इक्वेशन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ऊपर की तरफ है तो मतलब T ऊपर की तरफ ज्यादा है, माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो बेटा, टेंशन से टेंशन कैंसल, तो M2 माइनस M1 इंटू जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, ये आ गया आपके पास। तो एक्सीलरेशन आपका कितना आ गया, एक्सीलरेशन आ गया M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2, ये एक्सीलरेशन आ गया। तो टेंशन आप किसी में भी रख सकते हो बेटा, इसको आप सिंपली भी कर सकते थे, क्या चीज, कैसे, कि ये आपका क्या हो गया, ये M1 हो गया, ये रस्सी है, ये M2 हो गया, जैसा पिछली बार आया था बेटा। इधर की तरफ फोर्स कितना लगा हुआ है, तो M2G, है ना, ये ब्लॉक से ये फोर्स M2G है ना, और ये ब्लॉक से ये फोर्स M1G, लेकिन इधर की तरफ M1G, एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा क्योंकि आपने M1 को ज्यादा मान रखा है। तो इसको नेट क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो बेटा, जिसकी मास कितना है, M1 प्लस M2 है, M1 प्लस M2 है। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू M इंटू A, तो F नेट कितना है, तो M2G माइनस M1G, मतलब G इंटू M2 माइनस M1 इज इक्वल टू नेट मास कितना है, सिस्टम का मास M1 प्लस M2 है, तो M1 प्लस M2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम A, नीचे कर दो बेटा, वही दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, है ना, आपको मैंने सारी चीजें बता दिया है। चलिए ये सवाल कर लेते हैं बेटा, है ना। ये सवाल क्या है आपका, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन, 100 न्यूटन ज्यादा है बेटा, इसलिए एक्सीलरेशन इधर, इसका एक्सीलरेशन इधर। तो देखो क्या लगाओगे, 10 न्यूटन 10 केजी पे NLM लगाओ बेटा, मतलब 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10A, फिर 5 केजी पे लगाओ, तो 5 केजी पे कितना हो जाएगा, तो T माइनस 50 इज इक्वल टू 5A, दोनों को ऐड कर दो बेटा, टेंशन खत्म, तो 50 इज इक्वल टू 15A, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 9 को 50, है ना, मतलब 10 और 5 दिया 15, 10/3, मतलब क्या है बेटा, 10 को G/3 लिख दिए, क्या लिख दिया बेटा, G/3, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको इतना ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको याद है उसमें कुछ वो भी रख सकता है बेटा, क्या चीज, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना, तो M2 मतलब 10 माइनस M1 5 इंटू G बाई M1 प्लस M2 10 5 15, तो ये कितना आ गया, A इज इक्वल टू 5/15 इंटू जी, मतलब 5/3 1/3, तो G/3 ऐसे भी निकाल सकते हो एक लाइन में, तो जैसे आपको मर्जी हो वैसे निकाल सकते हैं बेटा, एकदम आसान सा सवाल है। चलिए इसमें एक और सवाल करवा देता हूं बेटा, है ना, एक छोटा सा और सवाल देख लीजिए कि इस तरह से है आपका, क्या है कि सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ each block and tension in string, strings है बेटा, है ना, strings है,
ये आपका सिस्टम रखा हुआ है, ये ऐसे, यहाँ पे एक पुल्ली लगी है बेटा, यहाँ पे भी एक पुल्ली लगी है, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, मास जो है स्ट्रिंग से लगा हुआ है ऐसे, यहां से फिर से एक मास लगा हुआ है, यहां से फिर से एक मास लगा हुआ है ना। ये 3 kg है आपका, ये 5 kg है आपका, और ये 2 kg है आपका। तो आपको टेंशन निकालना है हर एक ब्लॉक में, और मतलब हर एक स्ट्रिंग में, जैसे 2 स्ट्रिंग है बेटा तो दोनों में टेंशन निकालना है आपको, ईच ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं बेटा, आपको करने के लिए मैंने बताया था क्या चीज, इसमें क्या हो जाएगा 30 न्यूटन, नीचे एफबीडी बना दो ना, टी ऊपर T1 लिख दिया बेटा, क्योंकि दो दो टेंशन आएंगे, है ना। ये 5 kg है बेटा, ये 3 kg है, तो मैंने क्या किया, इधर की तरफ एक्सीलरेशन मान लिया, ऊपर की तरफ, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऐसे ये खिंचाएगा बेटा, ज्यादा फोर्स इसमें लगेगा, ये कम फोर्स है तो ऐसे आ जाएगा। तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन इसमें, वही एक्सीलरेशन इसमें इधर की तरफ होगा, और ये 50 होगा बेटा, इधर 20 होगा, और ये n होगा, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये T2 मान लीजिए, दूसरी स्ट्रिंग में T2 आ गया, इसमें T1 आ गया, ठीक है। अब सबको कुछ नहीं बेटा, इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन निकाल लो सब में, T1 T2 एक्सीलरेशन, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है ना, निकल जाएगा। 5 kg पे लगाओ, 5 kg पे लगाए बेटा, तो कितना होगा, तो 50 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 है। फिर 3 kg पे लगा दो, 3 kg पे लगाए, चलो 3 kg से पहले 2 kg पे लगाओ, किस पे, 2 kg पे, है ना, जिससे इक्वेशन कट हो। तो T2 देखो एक्सीलरेशन इसका भी इधर की तरफ ही है बेटा, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक ऐसे ऐसे सिस्टम पूरा इधर की तरफ आ जाएगा। तो T2 की तरफ एक्सीलरेशन लगा दिया, मतलब T2 ज्यादा हो गया, माइनस T1 इज इक्वल टू 2a आ गया। फिर इस पे लगाओ 3 kg पे, तो 3 kg पे लगाए बेटा, तो ये क्या मिल गया आपको, तो मिल गया T1 माइनस 30, T1 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना, 3a। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या करो, सम कर दो, तो ये कैंसिल हो गए, तीनों को जोड़ने के बाद ये तीनों कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया, तो 50 माइनस 30 मतलब 20 इज इक्वल टू 5 2 7 3 10 10। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया आपके पास, 20/10 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया, मतलब एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक बोला ही है, तो सारे के सारे ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम है बेटा, इसलिए ये आंसर है आपका। फिर इसने क्या कहा है कि टेंशन इज स्ट्रिंग, अच्छा एक्सीलरेशन एक और तरीके से निकाल सकते हो, वो तरीका क्या है कि A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एफ नेट, है ना, नेट फोर्स कितना है, तो 30 इधर 50 इधर, है ना, इस लाइन में 50 इधर और 30 इधर, तो ये कितना हो गया, ये इधर की तरफ हो जाएगा, वो उधर की तरफ हो जाएगा, मतलब 50 माइनस 30 20 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय मासेस कितने हैं, तो 5 2 7 3 10 20/10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। इसको क्या करो बेटा, खींच के ऐसे खड़ा कर और इधर इधर देख लो फोर्स, है ना, तो सिंपल एक मास एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब टेंशन इन स्ट्रिंग्स बोला है, तो टेंशन कैसे निकालोगे, तो जैसे यहां देखिए इस इक्वेशन में टेंशन निकालनी है बेटा T2, इसमें निकाल दो T1, है ना, इसमें निकाल दो T1, जैसे T1 माइनस कितना है, T1 इज इक्वल टू 3a मतलब 6 माइनस 30, इधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, मतलब T1 आपके पास कितना हो गया 36 न्यूटन। मैंने ये इक्वेशन यूज किया है बेटा। फिर T2 के लिए मैंने इसको यूज कर लिया, तो 50 क्या बेटा 50 माइनस 5a 5 इंटू 2 इज इक्वल टू इधर गया T2 आ गया, तो T2 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 मतलब 40 न्यूटन। T2 कितना आ गया आपके पास 40 न्यूटन बेटा। तो ये भी आपका आंसर है, ये आंसर है और ये एक आंसर है ना, तीनों आंसर आपके सामने है। तो इसको लिख लीजिए और सवाल करते हैं बेटा इस पे, है ना, इसको लिखिए। चलिए एक और सवाल दिया हुआ है आपका, है ना, एक और सवाल है इसी पे, वो भी देख ही लेते हैं लगे हाथ, है ना, उसको निपटा ही देते हैं। जैसे देखिए ये सब क्या है कि आपके नीट में तो पूछे नहीं है बेटा, है ना, ये जो 2 सवाल करवाया मैंने नीट में पूछे नहीं है, लेकिन इतने आसान है कि पूछ सकते हैं,
है ना, शायद कभी पूछ भी रखे हो, है ना, और भी टेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें पूछ रखे हो, लेकिन अच्छा सवाल होते हैं। जैसे फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। आपके पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये आपके पास अरेंजमेंट है, इसमें यहां पे एक पुल्ली लगा हुआ है, पुल्ली से एक ब्लॉक लगा हुआ है ऐसे, इधर एक और ब्लॉक है ऐसे, है ना, ये ऐसे है, ये 2 kg है, 2 kg है, और ये आपका 2 kg है, ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg है, आपका ये 37 डिग्री है और फिर 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये भी 2 kg, ये भी 2 kg, इधर भी लगेगा 20 का इधर भी लगेगा, 20 का mg इधर भी लगेगा, है ना, तो दोनों तो सेम रहेंगे, क्या इसमें एक्सेलरेशन आएगा, आएगा बेटा, एक्सेलरेशन आएगा। देखो कैसे, जैसे आपका इसमें mg लगा, ये mg नीचे की तरफ मतलब 20, तो इसका ये वाली कंपोनेंट जो आता है बेटा वो कितना आता है, तो mg cos थीटा आता है, mg sin थीटा आता है, मतलब 20 sin 37, 20 sin 37, है ना, ये पता चला ना कैसे आया। देखो आपका ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये 37 है, नीचे आपका mg है, तो ये वाली कंपोनेंट कितना है, तो ये cos कंपोनेंट होता है और ये साइन वाली होता है, तो इधर वाली mg का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा ना, तो mg sin 37 आ जाएगा, है ना, इस तरह से। इसमें क्या है आपका, इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो इधर 20, लेकिन इधर कितना, तो 20 sin 53, sin 53, और ये देखो कितना हो गया, तो ये हो गया 20 गुना sin 37, 3/5 होता है बेटा, 3/5 होता है, तो 5 चौको 20, 4 तिया 12, मतलब 12 न्यूटन, कितना, 12 न्यूटन, और ये कितना हो गया, तो 20 गुना 4/5, 53 कितना होता है, sin 53 4/5, तो 5 चौको 20, तो ये 4 चौको 16 हो गया, 16 न्यूटन इधर आ गया, तो ये 60 न्यूटन से खींच रहा है, ये 12 न्यूटन से खींच रहा है, तो ऑब्वियस बात है इधर की तरफ आपका एक्सीलरेशन आएगा। इसमें टेंशन सेम स्ट्रिंग है बेटा, तो सेम टेंशन, इसमें एक्सीलरेशन इधर की तरफ, तो अब क्या करो, दोनों ब्लॉक पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन निकाल दो, है ना, तो इसमें अगर 2 kg ये वाले पे किए बेटा, है ना, इधर वाले पे किए तो 2 kg वाले पे, है ना, तो ये आ गया कितना, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, इधर वाले पे लगाओ, तो इधर वाले पे कितना आ जाएगा बेटा, तो t माइनस 12 इज इक्वल टू 2a, दोनों को वो करो बेटा, है ना, 60 माइनस t इज इक्वल टू 2a है, और t माइनस 12 इज इक्वल टू 2a है, आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो t से t कैंसिल, मतलब 4 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब देखो आपको टेंशन बोला है, टेंशन कितना होगा, तो टेंशन कुछ नहीं बेटा, किसी एक में रख दो, जैसे 60 माइनस 2 इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t, तो t इज इक्वल टू 14 न्यूटन हो गया, टेंशन कितना आ गया आपके पास, 14 न्यूटन बेटा, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इसको ऐसा भी कर सकते थे बेटा, जैसे 12 न्यूटन इधर 16 न्यूटन इधर, तो 12 माइनस 16 4, डिवाइड बाई टोटल मास कितना है, तो 2 दूनी 2 प्लस 2 4, तो 4/4 कितना हो गया आपका, एक्सीलरेशन आ जाएगा। टेंशन के लिए आपको एबीडी बनाना जरूरी है, टेंशन के लिए आपको एबीडी बनाना जरूरी है। तो ये आपके पास एक छोटा सा सवाल था, है ना, एक सवाल था बेटा। चलिए इसके आगे और करते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत यहां तक, तो इसके आगे करते हैं आपको, चलो।